हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। हैप्पी मकर संक्रांत। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी, देख रही थी बाहर झाँक करके, तो बहुत ज़्यादा कोहरा था और मुझे और पहले ही उठना चाहिए, लेकिन अभी तो बज गया था। अच्छा है। और तब भी नींद खुल गई थी मेरी और बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो यहाँ पे मैं सारा काम कर चुकी थी, नहा धो करके, मतलब घर का जो भी झाड़ू पोछा तो वो भी कर लिया था और जो कपड़े वगैरह थे वो भी धो करके मैंने नहा लिया था। और आज मैंने पहनी हूँ साड़ी और ये आज ब्लॉग जाने वाला है साड़ी के साथ। तो यहाँ पे आज मैं पहनी थी साड़ी और मैं बेटी से बात कर रही थी, बेटी भी बाहर खड़ी थी, तो स्वेटर देख के बोल रही थी कि ये मम्मा कब का है। तो मैं बोली ये पहले का स्वेटर है। और जब कभी ऐसा पड़ता है ना, साड़ी वगैरह पहनती हूँ, तो इस टाइप का स्वेटर पहले चलता था, तो ये मैं पहनी थी। वही पूछ रही थी कि इयरिंग ठीक है ना। तो बोली हाँ हाँ ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि चेंज कर लूँ, लेकिन ना मेरे को बहुत आलस आता है, क्योंकि ना बड़े इयरिंग के साथ ना फिर मतलब फिर चेंज ही करना पड़ जाएगा, रात में मुझे खोलना ही पड़ जाएगा, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाती। तो फिर यहाँ पे नहा धो करके मैं नीचे आ गई थी तैयार वैयार होकर के। आज होगा माता जी के कमरे का स्पेशल सफाई, क्योंकि आज के दिन यहाँ का कपड़ा वगैरह चेंज होगा। चेंज होने के बाद भगवान जी के भी सारे वस्त्र बदले जाएंगे और आसपास जितनी मूर्तियाँ हैं वो सब पोछेंगे और साफ़ सफाई करके तब पूजा शुरुआत करी जाएगी। क्योंकि जितने कपड़े होते हैं ना यहाँ पे, जितना बस पहले से यूज हो रहा था, सभी चीज़ों को मैं बदलूँगी धीरे-धीरे। आसन यहाँ ठाकुर जी के जो आसन बिछा रहता है वो भी कपड़ा मैंने चेंज कर दिया था और यहाँ पे जो भोलेनाथ जी का वो भी मैं पोंछ दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से पोछा वगैरह लगा करके और सारे बर्तन वगैरह मैं धुल करके आ गई थी और ठाकुर जी को नहला के कपड़ा भी चेंज कर दिया था। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने कट कर दिया। और यहाँ पे ना कल जो हम लोग रात में लड्डू बना रहे थे, तो ये ऐसे छोटा-छोटा लड्डू ना मैंने ढेर सा बनाया था, जिसमें आधा मंदिर चला गया था और आधा यहाँ पे रख ली थी मैं। और वहाँ पे भी भोलेनाथ जी को भोग लगेगा ना, तो इसी का और कुछ हस्बैंड में रेडीमेड भी ले आए थे। और यहाँ का मैंने रात में तिल का लड्डू बनाया था, वो भी है, लाई का लड्डू और ये सफ़ेद वाली तिल, मतलब तीनों चढ़ता है ना, तो वहीं पे भोग लगा ले रही हूँ। भोग लगा के आरती कर लिया और यहाँ पे मैं आज मंगलवार है, तो मैं अपना पाठ कर रही थी और अच्छे से आज मेरी पूजा सारी कंप्लीट हो गई। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे और पूजा करके तो सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई थी हवन करके, क्योंकि हमारे यहाँ बाबा साहब हैं, तो उनको हवन दिया जाता है। तो वो तो जो जहाँ पे हैं वहीं पे हो जाएगा, लेकिन मैं अपने तरीके से अपने तरफ से दे देती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ। कुछ है ऐसी चीज़ें जहाँ पे मैं नहीं जाती हूँ, तो ये एक एरिया है जो मैं बाद में कभी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से अपना यहीं से दे देती हूँ उनके नाम से। और उसके बाद मैंने पूरे घर में दिया और सूर्य देवता को जल देना आज नहीं भूलते हैं, क्योंकि आज ज़रूर देना होता है। वहाँ पे भी मैंने लड्डू चढ़ा दिया और देने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे मैंने सारा जो संक्रांत को नहाने के बाद, पूजा करने के बाद छुआ जाता है ना, ये छू करके निकाल दिया और बच्चों से, पति से, हस्बैंड से भी छुआ दिया सबसे। और उसके बाद निकाल के मैंने माताजी के कमरे में इसको रख दिया। अभी बाद में उसको मैं दान करवा दूँगी मंदिर पे वगैरह पे, जो भी होंगे ना लोग, उनसे वहाँ पे दिलवा देती हूँ। और चाहे बच्चे चले जाएँगे या तो हस्बैंड ही चले जाएँगे लेकर के। उसके बाद मैं नहा धो करके, अब तो कुछ नाश्ता बनता है, मैं भी तो मैं यहाँ पे लेके आई थी चूड़ा दूध, और मैं, क्योंकि हम लोग घर में भी खाते थे चूड़ा दूध, लाई, जो भी तिल वगैरह आज खाया जाता है सुबह-सुबह, तो ये सब में मैं अपना खाई, थोड़ा-सा धूप ली। फिर वहीं पे मैंने बैठ कर के थोड़ा-सा मटर वगैरह छीला और उसके बाद चली आई लंच बनाने, क्योंकि उसके बाद मैं सुबह पहले बनाई नहीं थी कुछ, तो ये सब भी खा करके ना वो हो गया था। तो हस्बैंड बोले अब मत बनाओ, सीधा डायरेक्ट खिचड़ी बनाना। और खिचड़ी मसाले वाली वो बोल के गए हैं कि अच्छे से खूब मसाला वगैरह डाल करके सब कुछ अच्छे से बनाना। तो आज तो ये कंपल्सरी है, खिचड़ी बनती ही है। तो इस तरीके से मैं आलू, गाजर, मटर सब को छील करके अच्छे से मसाला वगैरह पीस करके मैं बनाई। और मैं ना थोड़ा-सा शूट करना भूल गई थी, तो आप लोग को तो आता ही होगा खिचड़ी बनाना। तो इस तरीके से मैंने अपना सारी सब्जियाँ डाल करके मैं बनाई। गोभी भर नहीं डाली थी, फूल वाला था मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं डाला और ऐसे ही डाल करके और थोड़ा-सा पानी डाल दिया, जिससे अच्छी खिचड़ी बने। और
और इस खिचड़ी के साथ मैंने बनाया था टमाटर वाली चटनी, क्योंकि और यहाँ पे देखिए मेरा किचन भी क्लीन था अच्छे से। अच्छा, साफ़-सुथरा रखो ना, कुछ नियम जो बना लो ना, तो अच्छा लगता है ना। यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही थी, तब तक बेटा जी लेकर के आए पतंग। बोले मम्मा चलिए उड़ाते हैं, तो मैं बोली चलिए अभी पहले तो लंच बना लें। यहाँ पे मेरी खिचड़ी सीटी मार दी थी, तो वो भी गैस वगैरह निकल गया था, तो यहाँ पे मैं गरमा-गरम सबके लिए खिचड़ी परोस रही, क्योंकि ना खिचड़ी गरम-गरम ही खाने में अच्छा लगता है। यहाँ मैं घी डाल रही थी, तो ना सूखा-सूखा अच्छा नहीं निकल नहीं रहा था, ठंडी के मारे जम गया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा गरम करके सब में घी डाली और ये चटनी नहीं टमाटर की, क्योंकि टमाटर की चटनी के साथ ऐसे तो खिचड़ी में ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हस्बैंड को चटनी चाहिए, तो सब लोग खाता है थोड़ा-थोड़ा, मैं बना देती हूँ। तो ये हो गई हमारा लंच, अब हम लोग साथ में सब लोग मिल के खा रहे होंगे। आप लोग भी तो खिचड़ी ज़रूर बनाए होंगे। तो उसके बाद हम लोग खिचड़ी बना कर के सब लोग साथ में खाएँ, और सच में बहुत अच्छी खिचड़ी बनी थी, क्योंकि ये भोग तरह के हो जाता है ना। असल में अगर आप कोई अच्छी सी चीज़ बनाओ ना, अच्छे से मन से कोई काम करो और खुशी से अगर कोई चीज़ हम लोग बनाते, तो सच में वो अच्छी ही बनती है और एक भोग की तरह बनता है और अच्छा बनता है। इसलिए जब भी आप लोग खाना बनाओ ना, तो कोई भी मतलब वैसा बातें करके ना बनाओ मन में, मतलब कि अगर मन नहीं है खाना बनाने का तो मत बनाओ, क्योंकि वो चीज़ अच्छा नहीं बनता है। और जब खुशी से खाना बनाओगे कोई भी चीज़ ना, तो वो बहुत अच्छा बनता है और सच में टेस्टी लगता है, तो वो हमारे शरीर को लगता भी है। फिर मैं उसके बाद ये लोग चले गए थे छत पे सब लोग पतंग उड़ाने, और मैं तब तक बोले साथ में चलने के लिए, तो मैं बोली नहीं, अभी मेरा जो काम बाकी है शाम वाला वो मैं निपटा करके, किचन तो क्लीन था ही, लेकिन यहाँ पे जब लोग खाए थे उसको भी मैंने पोंछा टेबल वगैरह को, क्योंकि फिर उसके बाद शाम हो जाएगा ना, तो ये बाकी रहे, और शाम को मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ इधर वगैरह, चाहे कितना भी साफ़ रहे मैं लगाती ही लगाना ही चाहिए। लगा-वगा करके हाथ वगैरह धो करके मैं चली आई ऊपर, क्योंकि ये लोग बोले थे ना कि जब आना साथ में काम करके, तो लाई के लड्डू वगैरह लेकर के आना ऊपर, क्योंकि हस्बैंड ना सुबह नहीं खाए थे ये सब चीज़ें थोड़ा, तो इसीलिए बोले ना कि पतंग भी उड़ेगा और ये सब खाने में चलते। यहाँ पे ना मैं देख रही थी बगल में मेरे बाप रे! बहुत बच्चे भीड़ की तरह सब एकदम लगा कर के चढ़े हुए थे, लेकिन पतंग बहुत कम लोगों का उड़ रहा था, क्योंकि सब परेशान थे। यहाँ पे ना हवा ही नहीं चल रहा था, ऐसे रोज़ हवा इतना तेज़ चलता है, और आज जब पतंग उड़ाने की बारी आई तो हवा ही नहीं चल रहा, सब परेशान थे अगल-बगल वाले, किसी का देखिए पतंग नहीं उड़ रहा था, एक आध 2 लोग का उड़ रहा था, नहीं तो नहीं उड़ रहा था। तो सब 1-2 घंटा परेशान हुए, उसके बाद मेरा हो गया है तो डिनर का टाइम बनाने का, तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, तो इसलिए मैं चली आई थी, और बच्चे चले गए थे अपना पढ़ने-लिखने। शाम का दिया जलवाया मैंने बेटे से लगा कर के, उसके बाद वो चला गया था, उसका मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, क्योंकि आज उनको एकदम फुल रेस्ट में था। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज़ को बड़ा-बड़ा कट कर लिया था, जो ऊपर का भाग होता है ना उसको हम लोग अलग निकाल के रख लिए, तो उसको तल लिया, और यहाँ पे जो नीचे-नीचे का था ना उसको हम लोग मसाले में यूज़ करेंगे, तो लहसुन, अदरक, ये प्याज़ वगैरह मैंने डाल दिया था तेल में, और थोड़ा-सा सूखा मसाला डाला था, जैसे काली मिर्च, लौंग, 1 इलायची, और डाल के मैंने फ्राई किया। उसके बाद 1-2 टमाटर मैंने कट करके डाल दिया और नमक डाल दिया, जिससे जल्दी से गल गया, और इस लोहे वाली कढ़ाई रहती तो मैं निकाल लेती, लेकिन स्टील वाली कढ़ाई है ना, तो इसी में मैंने छोड़ दिया जिससे वो ठंडा हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसको हमको पीसना भी रहेगा, तो अच्छे से पिसा जाएगा। उसके बाद उसी कढ़ाई में हम लोग तेल और तेज़पत्ता और हींग ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, स्वाद भी रहता है, खाना भी डाइजेस्ट होता है। फिर ये मसाले जो पीसे हैं हम लोगों ने, वो मसाला हम डाल करके हल्दी डाल दिया इसमें, और हम लोग इस तरीके से मसाले को मिला लेंगे। और जो उसके बाद मैं लाल मिर्च डाल रही थी, क्योंकि आज मैंने हरा मिर्च नहीं पीसा था इसमें, तो नहीं डाला था, तो मैं अलग से बना रही हूँ कुछ स्पेशल चीज़, तो इसलिए मैंने नहीं डाला था, क्योंकि उसका फिर कलर चेंज हो जाता है हरा मिर्च का। तो यहाँ पे मैं मिर्च डाल रही थी तो ज़्यादा चढ़ गया था, तो फिर मैंने और उसमें निकाल दिया, और यहाँ पे मैं डाल रही थी गरम मसाला, जो किचन किंग का होता है ना, किचन किंग का पनीर मसाला, वो मैंने डाला। उसके बाद इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, और जो अभी मेरे मिक्सी के जार में पीसा है, तो उसमें थोड़ा मसाला रह जाता है, उसको भी फेंकना नहीं, वेस्ट नहीं करना है, उसको भी धो करके इसी में डाल लेना है, जिससे ग्रेवी आपकी और अच्छी हो जाएगी, और बहुत ही फाइन पेस्ट और बढ़िया ही हुआ था, और इसमें एकदम पतली मतलब अच्छे से फाइन पेस्ट करिए ना, तो अच्छा बनता है, ग्रेवी में अच्छा आता है, प्याज ऐसे मुँह में नहीं आता इसमें। और उसके बाद डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नमक, नमक डालने के बाद उसको बाद थोड़ा-सा चलाएँगे, ढक देंगे। फिर इसके बाद देखिए इस तरीके का आपका जब कढ़ाई छोड़ दे ना, तब समझ जाइए कि आपका ये मसाला भुन गया है।
और तेल इतना ही डालना है जितना हम लोग को यूज हो जाए, क्योंकि ये देखिए घर में हम लोग बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तेल यूज करके भी हम लोग अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद हम लोग शिमला मिर्च प्याज डाल देंगे। और ये मैंने कट करके जो पनीर रखा था वो मैंने 500 ग्राम लिया था, आधा किलो, ये डाल दिया। और मैं इसको चाहे तो तल सकती थी, लेकिन मैं आज इसको कच्चा यूज करूँगी। और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा ये कढ़ाई पनीर। ये आपका इस तरीके से आप मिला लीजिए। देखिए ऐसे ही मिलता है ना आप लोग को रेस्टोरेंट में, तो ये मैं अपने घर में ही ऐसे बना लेती हूँ। और रेस्टोरेंट का स्वाद घर में ही आ जाता है। और उसके बाद इधर रखी थी पानी गर्म करने के लिए। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा हम लोग ग्रेवी डालेंगे, क्योंकि हम लोग को घर में खाना है और थोड़ा-सा ग्रेवी रहता है तो अच्छा भी लगता है। तो उसको सूखा भी खा सकते हैं, जैसे तंदूरी रोटी रहता है ना, तो सूखा-सूखा अच्छा लगता है और इससे भी अच्छा लगेगा। ये ज़्यादा हम लोग पानी नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे जिसमें वो पकने के बाद ना ग्रेवी बस हल्का-सा रहे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें बहुत रसा नहीं करना है इसमें। तो इस तरीके से डाल करके और मैं डालूँगी। देखिए इधर मैं गाजर का हलवा भी बना रही थी और इसको भी मैंने घिसा वगैरह घिस उसके छील करके रखा था। फिर उसके बाद इसको आज ही मैं बना रही थी, क्योंकि इसी में मुझे टाइम लग गया और मैं बहुत पहले ही उतर आई थी लोगों से, क्योंकि ये सब मुझे बनाना था। और इस समय ना बहुत टाइम लगता है, धीरे-धीरे पकता भी है। कम से कम 2 ढाई घंटा लग जाता है, क्योंकि देखिए उससे पहले बनाने से पहले प्रिपरेशन भी करना रहता है। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी भी एक बॉयल आ चुकी थी और एकदम बढ़िया गाढ़ा हो गया था ना। अब यहाँ पे डालेंगे हम धनिया पत्ती और थोड़ा-सा कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा-सा भूल गई थी, मेरे पास था लेकिन मैं भूल गई। और क्योंकि दोनों तरफ हमें काम करना पड़ जा रहा था। इधर मैं सब्ज़ी बना रही थी, उधर गाजर का हलवा भी देखना पड़ रहा था, नहीं वो भी लग जाता। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी और अच्छे से बन गई थी। और अब ये ना उतार देंगे तो ये ठंडा होने के बाद थोड़ी-सी और थिक हो जाएगी इसकी ग्रेवी, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से निकाल दिया, हलवा भी मेरा बन गया था, सब्ज़ी भी बन गई, उसको निकाल कर के रख दिया। और कढ़ाई वगैरह जो भी था और जितने बर्तन थे मैंने क्लीन कर लिए। क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। जो मेरा काम अभी है ना, क्योंकि रोटी बनाती ना तो पूरा किचन अच्छे से मुझे फिर से क्लीन करना पड़ता। लेकिन पूड़ी है ना तो वो मतलब कि कच्चा खाने में नहीं आता है। तो मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया, इधर बर्तन भी क्लीन कर लिया। अब जो थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं जल्दी से पोंछ लूँगी साफ़ से। और ये अच्छे से क्लीन करके अब बर्तन वगैरह भी मेरे धुल गए हैं, तो काम मेरे कम हो गए हैं, क्योंकि अभी कोई खाने के लिए आया नहीं था। और तब तक मेरे पास टाइम था, तो मैं बैठ कर के टाइम क्यों अपना वेस्ट करूँ, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा अब लग रहा है। जब तक काम करते रहो ना तब तक ठंडी नहीं लगती, जब बैठ जाओ ना तो ठंडी लगने लगती है। तो आज मैंने साड़ी पे ही सारा दिन बिता दिया और सारा काम साड़ी पहन के ही किया है। तो और कैसी लगी साड़ी में अच्छी बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और यहाँ पे मैं अपने जो कढ़ाई है उसको सेंक ले रही, क्योंकि ना गर्मी होता है ना तो अपने आप जल्दी से सूख जाता है, ठंड में नहीं सूखता है। और मैंने अच्छे से इधर दूध भी रख दिया, क्योंकि वो भी बॉयल हो जाए। और उसके बाद मैं देखने चली गई कि कितना बजा है, देख लूँ। कब से मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, मैं आकर देखी तो 8 बज गया था। हस्बैंड को फ़ोन लगाया, बोले नहीं चलो बनाओ, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी पूड़ियाँ। तो पूड़ी बनाने में देखिए गरम-गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा बना के अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी, क्योंकि अभी ये लोग बनाने में मुझे समय लगेगा, तब तक आ जाएँगे। और यहाँ पे मैंने पहले ही आटा गूँथ करके रख दिया, जिससे अच्छे से फूल जाए ना। तो आधा घंटा अगर पहले आप पूड़ी अच्छा से मतलब आटा गूँथ दो, तो पूड़ियाँ बहुत फूली-फूली बनती है और अच्छी बनती है। यहाँ पे मैं बेल ले रही थी एक-एक करके और थोड़ा-सा इकट्ठा कर लूँगी, तब उसको थोड़ा-सा तल लूँगी। और यहाँ पे मैंने कोई ऑयल और पैथन वगैरह यूज़ नहीं किया था ना, इसकी वजह से थोड़ा-सा चिपक रहा था। लेकिन फिर भी मैं धीरे-धीरे करके ऐसे बेल ली और इतना सारा। और मैं छानने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटा जी आ गए थे, क्योंकि उनका समय हो गया था खाने का। और उनका समय है 7:30 बजे और 7 बजे ही, लेकिन आज मुझे लेट हो कभी-कभी लेट हो भी हो जाता है। तो यहाँ पे वो आ गए थे, तो मैं बोली रुको छान करके जल्दी से देती हूँ। यहाँ पे पहली पूड़ी मैं छान रही थी, जो भगवान के नाम से। और क्योंकि हमारे जो अग्निदेव हैं और जो हमारे अन्नपूर्णा माता है, उन्हीं की देन है जो हम आज अपना यहाँ तक हैं। तो उनको पहले अर्पित कर देते हैं, फिर और सारी पूड़ियाँ हम तलेंगे एक-एक करके, क्योंकि जब भी कोई तीज त्योहार होता है ना तो उनको अर्पित कर देना। ऐसे पहले मैं एक एक रोटी गौ माता को सुबह निकाल देती हूँ
और जो शाम का होता है वो भी निकालती हूँ। मेरे अपने हाथ से निकल जाता है, मैं स्पेशल नहीं निकालती हूँ। वो जब भी आपको मेरा कौवा मतलब चिड़िया खा लेते हैं, और सुबह वाली जो रोटी नीचे वाली रहती है वो जब भी गौ माता आती हैं तो उनको मैं खिला देती हूँ। तो ऐसा नियम है, मैं हमेशा करती हूँ। और जब आप कोई नियम बना लेते हो ना तो वो आपके हाथ से अपने आप हो जाएगा। आपको उसको ना याद करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये मेरी देखिए डिनर रेडी हो गया था यम्मी-यम्मी, और सच में अब भूख लग रहा था क्योंकि बहुत देर हो गया था बनाते-बनाते। और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा आज का व्लॉग। ये मेरा डेली रूटीन का होता है, जो जैसे मैं अपना रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। घर में कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ बिना वीडियो के वैसे ही मैं वीडियो बना देती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ, बस यही है कि शूट करने के समय ये ध्यान रहता है कि शूट करना है अलग से बस। और कुछ भी नहीं कि मैं बनावटी कर रही हूँ, और जो करती हूँ मैं वैसे ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको लोग को पसंद आया होगा। जीवन में भगवान आपके खूब तरक्की, सुख, शांति और समृद्धि दे। शुभ रात्रि आप सभी।